बेटा मर गए, उसके बाद इसकी माँ रड से थूर रही है उसके सर को। इसकी माँ जो बताइए वो भी एक माँ है, थूर रही है। इतना सब खत्म कर दिए थे मरने के बाद, गोली लगने के बाद थूर रहे थे हमारे। ये तक इतना बड़ा हो गया था ना 25 साल तक। अभी बर्न बेटा घोर घोर के रात को रोज पिलाती थी उसको, रोज पिलाते थे। पापा कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। आज जो अंजलि जो है वो 7 महीने की प्रेग्नेंट और 9 आदमी है, 9 के हाथ में बंदूक है। क्यों लोग बंदूके के धंधा करते हैं? हमारा तो सहारा ही खत्म हो गया हमका। लेकिन नीतीश सरकार की पुलिस इतनी निकम्मी है कि वो गिरफ्तार तक नहीं कर पाते हैं। ये अपराधी ही हैं। हमारा ना उसी दिन में रेलवे लाइन पर कट गई होती, लेकिन इसके लिए जितना हो सिर्फ इसके लिए। वो शशि भूषण गिरी पहले भी एक मर्डर करके भागा है दमन से। तभी ये ऐसा काम कर गए। सब मिल के वो इतना पैसा वाला है, इतना पैसा लोग को दे देता है कि सब साथ रहे। तभी ये इन्होंने अपने ही बच्चे का सर्वनाश कर दिया। हमारे घर में रात को कोई खाना नहीं खाता, क्योंकि रात को लैट्रिन लग गया तो फिर बाहर कैसे जाएंगे। से इतना ही ऐतराज था तो आपने 1 साल का वेट क्यों किया? सबको क्या चाहिए? पैसा। हमारे पास है नहीं पैसा। अभी परसों की बात है, हमारे लड़के गए सामान लाने, तो थाना है ना, थाना के आसे पास खड़े थे, वो गाड़ी लगा। मैं उसी समय थाना को फोन करी, थाना कर ऐसे थोड़ी पकड़ लेंगे हम। कुल मिला के थाना कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़। इस वक्त हम छपरा में हैं और छपरा में सूरजकांत गिरी के घर पर है और हम इनसे जानेंगे कि आज इनके बेटे की 13वीं है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो 13वीं नहीं किए हैं, क्योंकि मांग है कि जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक, तो हम कैसे 13वीं कर ले। अभी उनके माँ है हमारे साथ में। बेटा आपकी जवान तो चले गए, लेकिन आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है आपकी बहू की, क्योंकि आपकी बहू जो है वो 7 महीने की गर्भ से है और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आगे कैसे आखिरकार उसे सुरक्षा प्रदान करवाएंगे और क्या कुछ, क्योंकि आप तो चले जाएंगे पर आपकी बहू की लंबी जिंदगी अभी बाकी है। सुरक्षा के लिए 10 दिन से गुहार लगा रहे हैं एसपी के साथ। एसपी के ऑफिस में इस लड़की को लेके 2 दिन गए हैं, सुबह से शाम तक बैठ के आ गए, लेकिन एसपी साहब नहीं आए। अब तो हम, जब ये बचेगी, ये जिंदा रहेगी, मेरा 2 लड़का जिंदा रहेगा, तब ना कुछ सोचेंगे। अभी तो हमें एकदम मतलब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है दिन कट जाए, रात को लगता है कि कौन सुबह बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि दिन दहाड़े कभी इधर कभी इधर कभी इधर गोली फायरिंग कर रहे हैं। एक काला स्कॉर्पियो है जिस पे 4-5 बैठ के अपराधी, हाथ में बंदूक है सबके, लेके इधर से आते हैं, इधर जाते हैं, इधर से हम 5 बजते बजते ताला में मतलब अपराधी आपके घर के आसपास में घूम रहे हैं, लेकिन जो छपरा पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। काला स्कॉर्पियो है जिसपे वो घूम रहे हैं, किसी रिश्तेदार का है उसका। उस गाड़ी का फोटो नंबर हम थाना में दे चुके हैं कि इस गाड़ी को पकड़िए, इसी में भागे हैं वो लोग, इसी में घूम रहे हैं। अभी परसों की बात है, हमारे लड़के गए सामान लाने, तो पुलिस स्टेशन थाना है ना, थाना के आसे पास खड़े थे वो गाड़ी लगा के। मैं उसी समय थाना को फ़ोन करी, तो थाना का ऐसे थोड़ी पकड़ लेंगे हम लोग किसी के गाड़ी पर। कुल मिला के थाना कुछ नहीं करेगी। मतलब पुलिस को आप लोग के तरफ से सबूत भी दिया गया, आपकी तरफ से वीडियो दिया गया कि इस काले स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, और स्कॉर्पियो थाने के बाहर लगी रहती है, लेकिन नीतीश सरकार की पुलिस इतनी निकम्मी है कि वो गिरफ्तार तक नहीं कर पाते हैं, जबकि अपराधी थाने के बाहर में खड़े रहते हैं। और परिवार अब भी दर दर के भटक रहा है और डरे सहमे रह रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई। और 9 आदमी है, 9 के हाथ में बंदूक है। क्यों लोग बंदूके के धंधा करते हैं? उसकी लड़की से पूछिए। वो शशि भूषण गिरी पहले भी एक मर्डर करके भागा है दमन से भाग के फिर यहाँ पर आके ये आतंकवादी फैलाया है। ये बात मैं मुखिया से भी 6 महीना पहले बोली हूँ कि वो लोग गलत काम करते हैं, क्योंकि मैं भी उप मुखिया हूँ। मैं बोली हूँ कि मुखिया अपने कागज़ पर लिख के, वो पैड पर लिख के दो, मैं एसपी के साथ के पास पेश करूं कि ये बंदूक का धंधा कर रहा है, शराब का धंधा करता है, किसी के ज़मीन कोई बेचता है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मुखिया हंस के डाल दिया। इसमें वो भी शामिल है। सब मिल के वो इतना पैसा वाला है, इतना पैसा लोग को दे देता है कि सब शांत रहते हैं। मतलब कि आप खुद एक पंचायत की उप मुखिया हैं, आपका जिम्मेदारी था दूसरों को इंसाफ दिलाना, लेकिन यहाँ पर आप ही को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या कुछ करेंगे इसमें? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी
सबको क्या चाहिए पैसा, हमारे पास है नहीं पैसा, हम 2 नंबर का धंधा करते नहीं, और सबका मांग है 5 लाख 7 लाख, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहीं किसी को दे सकते हैं 10,000, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। मैम, इतना बड़ा घटना घटता है, पुलिस की मांग पैसा दीजिए तब हम आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। आज परिवार के पास पैसा नहीं है, कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे इस घटना को देख रहे हैं? क्योंकि बड़े जिम्मेदारी है इनके कंधे पर, इनकी बहू की सुरक्षा की, 7 महीने के जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका सुरक्षा का, कैसे देख रहे हैं? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि जिस बिहार को हम देख रहे हैं और यहाँ अब अपराधियों का बोलबाला है, कहीं ना कहीं अपराधी हॉरर किलर, एक तो स्वजाति है खुद ही और गिरी परिवार है, दोनों की बच्चों ने मतलब अंजलि और सूरज का प्यार परवान चढ़ता है। आपको शादी से इतना ही ऐतराज था तो आपने 1 साल का वेट क्यों किया? आज ये बच्ची आज जो अंजलि जो है वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और आपने उस बच्चे को पिता से दूर कर दिया। यही ना, ये मनोबल कहाँ से बढ़ता है? ये मनोबल अपराधियों का कैसे बढ़ता है? ये अपराधी ही हैं, तभी ये ऐसा काम कर गए, तभी ये इन्होंने अपने ही बच्चे का सर्वनाश कर दिया, अपने ही बच्चे का भविष्य छीन लिया। अच्छा, अब माताजी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को लगातार धमकी मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी धमकी आ रहा है, फेसबुक के जरिए, मीडिया के जरिए, तमाम तरह की से आप लोगों को धमकी मिल रहा है। तो इस धमकी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अपराधी जो हैं वो तो आपका घर का चक्कर काट रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं 5 बजते में ताला बंद कर देते हैं गेट में, क्योंकि हमारे घर का लैट्रिन बाहर है, अभी नया घर बना है, सिर्फ बाथरूम है। हमारे घर में रात को कोई खाना नहीं खाता, क्योंकि रात को लैट्रिन लगेगा तो कोई बाहर कैसे जाएगा। 5 बजते सब सो जाते हैं, घर में बंद हो जाते हैं। पहले मैं जिस दिन सूरज मारा उस दिन मैं रो रही थी ना 2 दिन, तो ये मुझे समझा रही थी कि मम्मी सूरज यहाँ है, मेरे पेट में सूरज है, अब सूरज के लिए क्यों रो रही? सूरज तो ये है रहा, 2 महीने में सूरज आएंगे बाहर, सूरज बोल रहे हैं। अब तो यही इतना डर गई है कि सूरज आएंगे कि नहीं आएंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बताइए आप हमें कि बेटे को खोने का दर्द एक माँ से पूछेंगी अब, जो माँ का सहारा होता है, कहते हैं ना बड़ा लड़का तो जल्दी जल्दी सबके अलग हो जाते हैं, आप दुनियादारी देखती हो, लेकिन जो छोटा बेटा होता है ना वही माँ को रखता है अपने साथ। हमारे पति कमाते हुए बंदे कुछ नहीं है, और छोटा मैं पति को ताना भी मार देती ना कभी कि आप दुकान पर क्यों नहीं जाते, दुकान चले, तो कहता था वो पापा कुछ नहीं करेंगे, पापा कुछ नहीं करेंगे, हम है ना, ऐसे कहता था, पापा कुछ नहीं करेंगे, पापा कुछ मत बोलना। मतलब ये इतना मानता अब था, बहुत मतलब मानता था। लाडला बेटा था आपका। कभी मेरे को मम्मी नहीं कहता था, कभी प्यार से कहीं से आएगा। मैं आज ऐसी हो गई, ऐसी थी मैं, आज मुझे 13 दिन खाना खाया हो गया, मैंने ऐसी थी, कहीं से आता गोला कहता था मुझे, ऐसे कितना प्यार करता था। हमारा तो सहारा ही खत्म हो गया, हम का हम तो उसी दिन जिस दिन मरा ना उसी दिन मैं रेलवे लाइन पर कट गई होती, लेकिन इसके लिए जिंदा हूँ, सिर्फ इसके लिए कि हमारे कटने के बाद इसका कौन है, जिसने मेरे बेटे को गोली मार दे, मेरा बेटा मर गया है, उसके बाद इसकी माँ रड से थूर रही है उसके सर को। इसकी माँ जो बताइए वही भी एक माँ है, रड से थूर रही है, इतना सब खत्म कर दिए थे, मरने के बाद गोली लगने के बाद थूर रहे थे ऐसे हमारे। मैं जिंदगी में कैसे बोलूँगी? हमने तो माँ का जिक्र सुना है, माँ तो माँ होती है, कौन सा माँ है जिसने अपने ही दामाद को रड से चूर दिया? इतनी दरिंदगी अपने ही दामाद को खा गई, बेटे पति भैंसुर मिलकर। बार फोन करी अपने माँ को, ये पापा को
पापा मैं गर्भवती हूँ, पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, पापा आप मुझे ना मेरी ज़िंदगी छोड़ दीजिए, मैं आपके गांव में नहीं आऊँगी। एक कहती थी, 10 बार फ़ोन करके समझाएगी। ये कहती थी, हमको कहती थी, मैं कहती थी तू अपने घर चले जाओ, तेरे घर वाले कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमको समझाती थी कि मम्मी मैं मना लूँगी अपने माँ को, मैं अपने पापा को मना लूँगी, कहती थी। अब सबसे बड़ी बात है, एक माँ जिसने अपने गोद में अपने बच्चों को खिलाया। अभी तक इतना बड़ा हो गया था ना, 25 साल तक, अभी बर्न बेटा घोर घोर के रात को रोज पिलाती थी उसको, रोज पिलाते थे क्योंकि सब बच्चे दूध पीते थे, वो दूध नहीं पीता था, उसको बर्न बेटा पिलाते थे। पानी दो ना। दर्द है ये एक माँ का, आप तक कोशिश कर रही हूँ इस दर्द को दिखाने की, सरकार तक बात पहुँचाने की, प्रशासन तक बात पहुँचाने की। आज एक इसके छोटे बेटे की हत्या हुई है, अब 2 बेटे इनके पास है और ये डर इनके अंदर हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। क्या को न्याय के लिए कहाँ तक जाएंगी माता जी? न्याय के लिए यही करेंगे कि अब अपना जान देंगे। अब अगर मुख्यमंत्री जी, पप्पू भैया, कोई भी अगर अब नहीं गिरफ्तार होंगे, नहीं उन लोग को फांसी देंगे, तो हम इसको भी लेके जाएंगे थाने पर, आग लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है? कुछ नहीं बचा हमारा, सब कुछ चला गया। बुजदिल आग लगाते हैं, आप करेंगे, हार गए। मैं गुहार लगाते लगाते मैं नहीं सोचती कि ऐसे थाना होता है, ऐसे सरकार होता है कि एक मर्डर हो जाता है और मर्डर करने वाले की मदद करते हैं थाने वाले। कैसा मदद? इसके घर में ताला, इसकी बहन कल इसी के जैसी है, लेकिन वो थोड़ा दूसरे तरीका के। कल आई थी थाना, उसको लेके आया था उसके घर में से सामान निकलवाने के लिए, और मैं गई तो मेरे से लड़ने लगा, थाना कर आपको इधर के बंद कर देंगे। तो मदद हुआ नहीं, बताइए क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसाफ जो बिहार सरकार के प्रशासन से उम्मीद करती हूँ कि इस माँ को मिले, इस पत्नी को मिले, 7 महीने में के गर्भ में पल रहे बच्चे को मिले, ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए और सूरज की निशानी के रूप में देखा जाए। फिलहाल सूरज ही नाम रखेंगे, सूरज हम रखी थी हैं, सूरज इसका नाम रखेंगे। सूरज ही है वो। 7 महीने का गर्भ सही सलामत इस धरती पे आंख खोले। मैं बबीता मिश्रा, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में बने रहिए। धन्यवाद।